अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल अज़हा के आते ही जहां हर तरफ कुर्बानी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, वहीं बहुत से लोगों के जहनों में हिस्सों की तकसीम के बारे में भी कई सवालात पैदा हो जाते हैं। एक गाय, बैल या ऊंट में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? क्या एक ही घर के तमाम अफराद की तरफ से एक हिस्सा काफ़ी है? और अगर हिस्सों की तकसीम में छोटी सी भी गलती हो जाए तो क्या पूरी कुर्बानी ज़ाया हो जाती है? ये वो अहम शरई मसाइल हैं जिनका जानना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम अहादीस और फ़िक़्ह की रोशनी में हिस्सों की तकसीम के तमाम शराइत और अहकाम को बहुत ही आसान अल्फाज में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जानवरों की इकसाम और उनके हिस्सों की तादाद। इस्लामी शरीयत के मुताबिक छोटे जानवर जैसे बकरा, बकरी, दुम्बा या भेड़ सिर्फ एक ही शख्स की तरफ से ज़बह किया जा सकता है। छोटे जानवरों में से एक से ज्यादा बंदा हिस्सेदार नहीं बन सकता। दूसरी तरफ बड़े जानवर जैसे गाय, बैल, भैंस या ऊंट में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं, यानी 7 अलग अलग अफराद मिलकर एक बड़े जानवर की कुर्बानी में शरीक हो सकते हैं। अगर 7 से कम लोग हों, मसलन 3, 4 या 5 लोग मिलकर गाय की कुर्बानी करना चाहे तो वो भी बिल्कुल जायज है, बशर्ते कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो। अब आते हैं सबसे अहम शर्त की तरफ, जिसमें अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। बड़े जानवर में शराकत दारी उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होती जब तक कि उसमें शामिल तमाम 7 अफराद की नीयत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा, कुर्बानी या अकीका की हो। अगर इन 7 लोगों में से किसी एक की नीयत भी सिर्फ गोश्त हासिल करना हो तो वो दिखावे के लिए शामिल हुआ। तो याद रखें कि इस एक शख्स की खराब नीयत की वजह से बाकी 6 लोगों की कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी। इसलिए जब भी किसी के साथ मिलकर बड़े जानवर में हिस्सा डालें तो ये जरूर देख लें कि आपके शराकत दारों की नीयत और उनकी कमाई हलाल है या नहीं। यहाँ एक और अहम मसला गोश्त की तकसीम का है। जब 7 लोग मिलकर एक जानवर ज़बह करते हैं तो कुर्बानी के बाद गोश्त को महज अंदाजे से तकसीम करना सख्त गुनाह और नाजायज है। शरीयत का हुक्म यह है कि गोश्त को बाकायदा तराजू पर तोल कर 7 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए। अगर किसी हिस्से में गोश्त कम और हड्डी ज्यादा आ जाए और वो तराजू के बगैर हो तो ये शरन दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर गोश्त के साथ पाए, कलेजी या सिर की बोटी भी शामिल कर दी जाए तो फिर थोड़ी बहुत कमी बेशी की गुंजाइश बनती है, लेकिन बेहतरीन और महफूज तरीका यही है कि तराजू का इस्तेमाल किया जाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुर्बानी अल्लाह के हजूर एक अमानत है और इसकी कावानीन पर सख्ती से अमल करना हमारा फर्ज है। अगर आपके घर में सब साहिब इस्तात हैं, यानी सबके पास इतना माल मौजूद है जिस पर कुर्बानी वाजिब होती है, तो हर एक के नाम का अलग हिस्सा होना जरूरी है। यह सोचना गलत है कि पूरे घर की तरफ से बस एक ही हिस्सा काफी है। अपने माल का हिसाब कीजिए और शरई असूलों के मुताबिक अपनी कुर्बानी को खालिस अल्लाह के लिए अदा कीजिए। अल्लाह ताला हमें इन तमाम अहकामात पर सही मानों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आमीन। अगर आपको हिस्सों के हवाले से ये मालूमात मुफीद लगी हों तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस गलती से बच सकें। ईद उल अज़हा के मज़ीद मालूमाती मसाइल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।